नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। युवाओं के लिए झारखंड सरकार ले रही है बड़ा निर्णय। अब प्रतियोगिता परीक्षाओं के आवेदन का शुल्क होगा माफ। सीएम हेमंत सोरेन जल्द लेंगे निर्णय। तो वहीं अब झारखंड में किसान आंदोलन की आहट भी दिखने लगी है। किसानों को 1 साल से नहीं मिला बकाया पैसा। धान की एमएसपी दर भी बढ़ाने की मांग तेज। और एबीसी ने रातू सीओ को किया गिरफ्तार। जमीन के मामले में 25,000 का रिश्वत मांगा था। घर पर भी जारी है रेड। तो वहीं पीएम मोदी के दौरे से पहले सरना धर्मकोड के लिए प्रदर्शन। 30 सितंबर को भारत बंद का ऐलान। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां युवाओं के लिए सरकार ले रही है बड़ा निर्णय। प्रतियोगिता परीक्षाओं के आवेदन का शुल्क होगा बिल्कुल माफ। सीएम हेमंत सोरेन जल्द लेंगे निर्णय। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार के गठन के पहले जेपीएससी और जेएसएससी की ओर से ली जाने वाली नियुक्ति परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क काफी ज्यादा होता था, जिससे हमारे सरकार ने कम करने का निर्णय लिया। अब प्रतियोगिता परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को पूरी तरह से माफ करने पर सरकार जल्द ही निर्णय लेगी। उन्होंने छात्र छात्राओं से कहा कि आप पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखें। आपको प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी से लेकर विभिन्न कोर्सेज को करने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद की जा रही है। विदेश में भी पढ़ाई के लिए 100% स्कॉलरशिप सरकार दे रही है। दरअसल सरकार ने 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान एसटी/एससी विद्यार्थियों पर किए गए मुकदमे को वापस ले लिया है। इस निर्णय के बाद आदिवासी छात्र संघ, आदिवासी मूलवासी संगठन और बड़ी संख्या में विद्यार्थी ने मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय पहुंचकर उनका आभार जताया। इसी दौरान उन्होंने छात्रों से बातचीत के क्रम में उक्त बातें कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोई ऐसा गिरोह है जो आदिवासियों मूलवासियों को भ्रमित कर रहा है और सरकार की कार्यशैली को भी प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे गिरोह से हमें अलर्ट रहना है। उन्होंने कहा कि यहां काम करने वाले सभी लोगों को आदिवासी मूलवासी के साथ मिलकर रहना सीखना होगा, उनकी भावनाओं का ख्याल रखना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी झारखंड सरकार और झारखंड वासियों के हितों, उम्मीदों, आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर लगातार कई निर्णय ले रही है। हमारे इन निर्णयों का परिणाम देखने को मिलना शुरू हो गया है और आने वाली पीढ़ी इसका और मजबूती के साथ फायदा उठाएगी। उन्होंने कहा कि चाहे सरकारी क्षेत्र हो या निजी, नौजवान को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कई विभागों में खाली पड़े हजारों पदों पर नियुक्ति हो चुकी है, तो कई पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया अभी भी जारी है। और एक बड़ी खबर झारखंड से आ रही है कि अब झारखंड में किसान आंदोलन की आहट दिखने लगी है। किसानों को 1 साल से नहीं मिला बकाया पैसा। धान की एमएसपी दर भी बढ़ाने की मांग अब तेज हो गई है। दरअसल राज्य के किसान अब सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के मूड में आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार और विभाग उनके साथ छल कर रही है। ना तो समय पर खेती के लिए बीज मिलता है और जो बीज मिलता भी है उससे फसल नहीं निकलती है। स्थिति तो ऐसी है कि बीते साल लैम्पैक्स में किसानों ने जो धान बेचा है उसका पैसा अब तक नहीं मिला है। ऐसे में राज्य के किसान खुद को हताश महसूस कर रहे हैं। झारखंड किसान महासभा की ओर से बताया गया कि सरकार किसान और खेती की बात करती है, लेकिन यह सब कागजों तक ही है। आज भी राज्य के किसान संघर्ष ही कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए झारखंड किसान महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष राजू महतो ने सरकार के सामने किसानों की ओर से 11 मांगे रखी है। महासभा का कहना है कि राज्य के किसान बीते 1 साल से बेचे गए धान के पैसे की आस लगाए हुए हैं। सरकार उन किसानों के बकाया राशि का तत्काल भुगतान करे, किसानों के खाते में 24 घंटे के भीतर पैसे भेजे जाएं। वहीं धान खरीदी की प्रक्रिया को दिसंबर माह से शुरू किया जाए। सरकार फरवरी मार्च से धान खरीदना शुरू करती है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। वहीं धान की एमएसपी 25 रुपए की जाए। वहीं उनकी मांग है कि वैसे किसान जो गैर मजरूआ जमीन पर खेती कर रहे हैं, उस जमीन का मालिकाना हक किसानों को मिले। वहीं ऐसी जमीन पर तत्काल रसीद काटने का आदेश दिया जाए। महासभा की मांग है कि झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक पारित हो। साथ ही किसानों के नाम पर ली गई बाजार समितियों को मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बनाया जाए। महासभा की मांग है कि इन बाजार समितियों में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किसानों के लिए किया जाए, न कि व्यापारियों के लिए। ग्रामीण क्षेत्र के हाट बाजारों को मॉडल हाट के रूप में विकसित किया जाए।
पीएम मोदी के दौरे से पहले सरना धर्म कोड के लिए प्रदर्शन, 30 सितंबर को भारत बंद का ऐलान। आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड की मांग को लेकर मोहराबादी मैदान में राज्य स्तरीय जनसभा हुई। सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि 15 नवंबर तक केंद्र ने सरना धर्म कोड लागू करने की घोषणा नहीं की तो 30 दिसंबर को भारत बंद और रेल रोड चक्का जाम किया जाएगा। सभा को संबोधित करते हुए सालखान ने कहा कि प्रधानमंत्री 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू आ रहे हैं। यदि पीएम आदिवासियों के हितैषी हैं तो इसी दिन सरना धर्म कोड देने की घोषणा करे। सालखान ने कहा कि भारत के 15 करोड़ आदिवासी मूर्ति पूजक नहीं बल्कि प्रकृति पूजक है। संविधान में कई तरह के अधिकार दिए गए हैं। सालखान ने कहा कि वर्ष 1951 तक हम लोगों के लिए पृथक धर्म कॉलम था जिसे कांग्रेस की सरकार ने समाप्त कर दिया। अब भाजपा हम आदिवासियों पर जबरन हिंदू का ठप्पा लगा रही है, जबकि आदिवासी न तो हिंदू है और न ईसाई मुसलमान। सरना धर्म को मान्यता देना प्रकृति को मान्यता देना है। सभा में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा कि यदि आदिवासियों को धार्मिक पहचान नहीं दी गई तो पार्टी के सांसद विधायक को झारखंड में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। हम लोग अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। दूसरी ओर हिंदू, कुर्मी व तेली को भी आदिवासी बनाने की साजिश चल रही है। इस मौके पर डॉक्टर कर्मा उरांव की धर्मपत्नी शांति उरांव ने कहा कि संघर्ष के साथ अपने अस्तित्व की लड़ाई अंतिम दम तक लड़नी होगी। एसीबी ने रातू सीईओ को किया गिरफ्तार। जमीन के मामले में 25,000 का रिश्वत मांगा था। घर पर भी जारी है रेड। एसीबी की टीम ने रांची जिले के रातू सीईओ प्रदीप कुमार को 25,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया। सीईओ के साथ 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तारी हुई है। एसीबी ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक मिली खबर के अनुसार जमीन का म्यूटेशन करने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। 39 डिसमिल जमीन का म्यूटेशन करने के लिए 50,000 की रिश्वत मांगी गई थी। म्यूटेशन करने वाले रिश्वत मांगने की शिकायत एसीबी से कर दी। एसीबी ने पूरे मामले की जांच की। जांच के बाद आरोप सही पाए गए, जिसके बाद एसीबी ने रणनीति तैयार की। पूरी प्लानिंग के तहत सीईओ को जमीन दलाल और हल्का कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। हल्का 3 के राजस्व कर्मचारी सुनील सिंह व जमीन दलाल जाफर अंसारी इसमें शामिल रहे। एसीबी की टीम सीईओ के रातू रोड के इंद्रपुरी रोड नंबर 1 स्थित आवास पर भी छापेमारी कर रही है। मनरेगा में बिना काम कराए ही 95,000 की अवैध निकासी। दरअसल केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक मनरेगा योजना में इन दिनों बसंतराय प्रखंड क्षेत्र में लूट खसोट मची हुई है। मामला प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कांचपुर साखी पंचायत के निवा गांव का है, जहां मनरेगा योजना के तहत कुदरत के घर से सोतार टोला तक कई लाख की राशि से सड़क निर्माण कार्य होना था। कार्यस्थल के धरातल पर बिना एक चुटकी मिट्टी काटे 95,730 रुपए की अवैध निकासी कर ली गई है। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत प्रतिनिधि, प्रखंड कर्मी एवं बिचौलियों की मिलीभगत से अवैध निकासी की गई है। उन्होंने बताया कि कनीय अभियंता योजना स्थल पर नहीं आते हैं। योजना स्थल का बिना निरीक्षण किए ही मापी पुस्तिका तैयार कर भुगतान कर दिया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत स्तर पर मनरेगा योजना के तहत कई ऐसी योजनाएं संचालित है जो कि धरातल पर बिना कार्य कराए ही अग्रिम राशि का भुगतान कर दिया गया है। सभी ग्रामीण ने जिला उपायुक्त से जांच कर अविलंब कार्यवाही की मांग भी की है। मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए सरकार द्वारा मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को 100 दिन काम की गारंटी दी गई। इसके बावजूद गांव के मजदूरों से काम नहीं लेकर दूसरे गांवों के मजदूरों के खाते में राशि डालकर बिचौलियों की मदद से लगातार अवैध राशि की निकासी की जा रही है। इसके चलते युवा गांव के मजदूर पलायन करने को मजबूर हैं।